साथियों नमस्कार, मैं श्रीकांत भास्कर आज आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ द सीक्रेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 5। और इसमें हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कितनी महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है, कितना खास अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में हम जानेंगे। और जानेंगे कि हमारे जीवन की आवश्यकताएं क्या क्या है, जिसको हमको पूरा करने के लिए आज हमको भागना पड़ेगा अपने जीवन में। हम लोग अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी पाने के लिए हर एक व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में हर एक व्यक्ति भागम भाग भरी दौड़ जी रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर बारीकी से समझेंगे और यहाँ पर कुछ जानने का मौका मिलेगा कि हमको डायरेक्ट सेलिंग और मजबूत इरादा क्यों बनाना चाहिए इस इंडस्ट्री में बड़े काम करने। तो साथियों, द सीक्रेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 5 शुरू करने से पहले मैं अब फिर से बोलना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे और भी बहुत एडवांस लेवल का वीडियो इस चैनल के द्वारा आप लोग को मिलने वाला है। इस चैनल को अगर आप लगातार कहीं इस चैनल पे दिखाए गए या जो भी वीडियो इसमें डाले जाएंगे उन वीडियो को अगर लगातार आप अपने जीवन में कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं तो साथियों मैं एक चीज कह सकता हूँ दावे के साथ कि आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। चाहे आप अभी स्टार्ट करिए, चाहे आप एक बड़े लीडर रहिए, तब भी आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आने जरूर शुरू हो जाएंगे अगर आप इस चैनल में जितने भी वीडियो जो आपको शेयर किए जा रहे हैं उसको अगर लगातार कंटिन्यू देखें और अपने लोगों को शेयर करें। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अधिकतर लोग ना जब उनको मौका मिलता है तो लोगों को लगता है कि यार अभी तो हमारे पास में मौके है या मौके हमको बार बार मिलेंगे। मैं आज एक सवाल करना चाहूंगा दोस्त कि जीवन अगर एक है तो हमको मौके अनेक कैसे मिलेंगे। साथियों, हमको जो मौका मिलता है ना उसी मौके को पकड़ के हमको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। मौके बार बार नहीं मिलता जीवन में। अधिकतर लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि मौके हमको बार बार मिलेंगे। अभी अगर ये मौका जो हमारे पास में है अगर ये मौका चला गया तो शायद इससे बेहतर मौका हमको मिलेगा। पुराने जमाने में कहावत कि अगर कोई अच्छा चीज आपके हाथ से निकल जाए तो घबराना नहीं, आपके हाथ में कुछ और भी बेहतर चीजें लगने वाली, ये बातें बोली जाती है। और यही बातें पुराने जमाने में जो बात कही गई है ये बातें आज लोग जो है सुनते हैं कि अगर आज हमको जो मौका मिला है अगर ये हमारे हाथ में कहीं निकल गया तो शायद हमारे हाथ में कुछ और भी बड़ा मौका। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो मौका है ना, अगर आपने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो हो सकता है कल की डेट में आपको मौका मिले लेकिन इतना बड़ा मौका ना हो सकता है आप अपनी जीवन में जितनी बड़ी कामयाबी अभी की जो आपको मौका मिला है इस मौके का फायदा उठा के जो पा सकते हैं वो बाद में मिले मौके से आपको बड़ी कामयाबी ना मिले। क्योंकि साथियों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप सब जानते होंगे महेंद्र सिंह धोनी जो एक ऑलरेडी रेलवे के जॉब में थे, जहां पर अगर वे चाहते तो लगातार वो उस नौकरी में बने रहते और बने रहते तो उनका क्या होता, प्रमोशन होता। प्रमोशन होने के बाद उनकी सैलरी जो है बढ़ती जाती, उनका पद बड़ा होते जाता। लेकिन क्या वे अगर और मौके की तलाश न कर तो उनके अंदर में जो हुनर, उस हुनर को कहीं वो निखारते नहीं तो आज जो पूरे विश्व में उनका जो नाम, आज जितना बड़ा वो नाम कमा चुके हैं, जितना बड़ा पहचान बना चुके हैं, जितने सारे उनके फैन फॉलोइंग है, क्या ये होते? मुझे लगता है मौके को हमको बेहतर बनाने के लिए भागना पड़ता है और हर मौके को बड़ा बनाया जा सकता है। अभी आपके पास एक बड़ा मौका मिल चुका है साथियों, डायरेक्ट सेलिंग के रूप में। यहाँ पर हमको क्या है, सबसे पहला चीज तो समझने की जरूरत है दोस्त कि हमारी जिंदगी में आज जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशें, आज हमारी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशें हैं। ये कैसे? आज हम लोग ना संतोष नहीं रहे। आज हमारे जीवन में हम जब आगे बढ़ना चालू करते हैं, जब हम लोग घर से निकलते हैं तो घर से निकलते ही हमारी ख्वाहिशें बढ़ना शुरू हो जाती है। हम सोचे रहते हैं कि हमको बाइक चाहिए, लेकिन पता चलता है सामने से कार गुजरती है तो हमारा दिमाग उस कार को लेने का हो जाता है कि नहीं यार अब तो मुझे कार चाहिए। हम कार के बारे में जैसे ही सोचते हैं तो हमारा ध्यान एक बंगले में चले जाता है, हमको लगना शुरू हो जाता है काश मेरे पास ऐसा बंगला। हम बंगले के बारे में सोच ही रहते कि हमारा ध्यान एरोप्लेन की तरफ चले जाता है, पर्सनल जेट की तरफ चले जाता है, हमारा फोकस चले जाता है काश मेरे पास में एक पर्सनल जेट होता जिसमें मैं अपनी जिंदगी को मजेदार तरीके से जीता। मतलब आज हमारे पास अगर देखें तो दोस्तों, आज हमारे पास जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशें हैं और इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए साथियों हमारे पास में मौके बड़े नहीं है या मौके ज्यादा नहीं है। तो अगर देखा जाए तो जरूरत तो ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशें।
हमको एक बात को समझना पड़ेगा कि हमारे पास में जीवन नहीं है इतना, जितना हमारी ख्वाहिशें हैं ना, उतना तो हमारे पास जिंदगी नहीं बची। और अगर हम लोगों ने आज इस बचे हुए जीवन का, बचे हुए पल का अगर हमने फायदा नहीं उठाया, तो मैं एक चीज जानता हूँ कि हमारे पास में दोबारा मौका नहीं। क्योंकि दोस्त, जीवन एक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हमारे दिमाग में एक बात आती है, सबसे पहला चीज तो ये होता है कि लोगों का ना एक कंफ्यूजन रहता है कि यार हमारे जीवन में इतने सारे ख्वाहिशें हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया। मैक्सिमम लोग ये सोच सोच के बिता देते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे मुझे ये सारी जो चीजें हैं एक साथ मिल जाए। और अधिकतर लोग जब सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, तो उसी टाइम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक्शन मोड पे आते हैं और वो ज्यादा विचार विमर्श नहीं करते। वो पेन और कॉपी लेते हैं और वो सोचना शुरू करते हैं कि भाई अगर मैं अगले 5 साल कहीं डायरेक्ट सेलिंग में काम किया या अगले 5 साल नौकरी में कहीं किया तो ये दोनों में क्या अंतर होगा। साथियों, मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ या नौकरी करता हूँ, तो सबसे पहला चीज ये है कि ईमानदारी तो दोनों जगह लगेगी। मुझे ईमानदार तो दोनों जगह रहना पड़ेगा। मुझे लोगों के प्रति, अपने काम के प्रति वफादार तो दोनों जगह में रहना पड़ेगा। मजेदार बात यह है, मेहनत दोनों जगह करनी पड़ेगी। अगर मैं देखूं तो समय दोनों जगह देना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम देखें तो दोनों जगह में काम करना पड़ेगा। सब चीज, ये दोनों जगह आपको समय देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सब कुछ अगर देखा जाए तो दोनों जगह में अपनी मर्जी से काम करने पर दोनों जगह में पैसे नहीं आएगा। भाई आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब करते करते आप अपनी मनमानी करिए, आप समय पर नौकरी से मत जाइए। आप जब मर्जी तब आप छुट्टी मारिए, आपका जैसा मन वैसा काम करिए। आप देखिएगा कि आपका जो बॉस है, आपका जो मालिक है, आप जहाँ पर जॉब करते हैं, वो आपको सैलरी नहीं देगा, वो आपको जॉब से निकाल देगा। आप मनमानी नहीं कर सकते। सेम चीजें डायरेक्ट सेलिंग में भी होती है। यहाँ पर भी हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हमको यहाँ पर कुछ चीजें होती है जो करना पड़ता है, नियम से बनना पड़ता है। कुछ बेसिक नियम होते हैं। कारण क्या है, हमको दोनों जगह में अगर एक बड़ा अंतर देखा जाए तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर नौकरी व्यवसाय की अगर हम बात करें और डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो समय दोनों जगह देना पड़ेगा। आप यहाँ पर एक कंपेयर करके देख सकते हैं अगले 2 साल का। आप नौकरी करिए, व्यापार करिए, दोनों जगह अगर आप समय की बात करें तो 68 घंटा देना पड़ेगा। अगर मान के चलते हैं फिक्स सैलरी की अगर बात करें, आपकी अनुमानित अगर एक इनकम 10,000 रुपए है तो आप अगले 4 महीने काम करके देखिए, आपकी इनकम जो है 10,000 ही रहेगी। नौकरी 6 महीने काम करके देखिए, आपका इनकम 10,000 रहेगी। 10 महीने, 12 महीने, 20 महीने, 22 महीने, 24 महीने भी काम करने के बावजूद आपकी सैलरी जो है 10,000 रहेगी। हो सकता है कुछ बढ़े, साल 2 साल बाद कुछ बढ़े, लेकिन ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आएगा। डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है कि आप शुरू में जब काम शुरू करते हैं, शुरुआती के 2-4 महीने आपको अकेले भागना पड़ता है। 2-4 लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वे लोग काम करना शुरू करते हैं। और जब ये लोग काम करना शुरू करते हैं तो 6-8 महीने बाद आपकी इनकम जो है बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके नीचे में टीम काम करना शुरू करती है। 10, 12, 14 महीने आते तक आपके नीचे में और टीम बन जाती है। वो लोग भी काम करते हैं और उनके काम करने का भी फायदा आपको लगातार होना शुरू हो जाता है। 20, 22, 24 महीना होते तक आपके नीचे में कुछ ऐसे लीडर्स तैयार हो जाते हैं जिनके काम करने के बदौलत आपकी जो इनकम है वो बहुत बड़ी लेवल पर चली जाती है। क्योंकि आपके माध्यम से जितना सेल जाता है, आपके माध्यम से जितना आप टर्नओवर अपनी कंपनी को देते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपकी टीम टर्नओवर देना शुरू करती है। नतीजा आपके टीम के काम करने का भी फायदा यहाँ पर दिखता है। मतलब कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर अगर आपने कहीं ईमानदारी के साथ अगर काम करना शुरू किया तो आप बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे। जिंदगी में अपनी इच्छा अनुसार सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है, पर हासिल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमको एक बात ध्यान रखना है कि नियम का पालन करना पड़ेगा। नियम अगर हम लोगों ने अपने आप से कहीं कमिटमेंट कर लिए कि मैं इन सारे नियमों का पालन करूंगा, तो साथियों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा, जितने भी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, अगर वे लोग कहीं नियम का पालन करने को तैयार है तो ऊपर वाला उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है जो अपने नियम के प्रति ईमानदार होता है। जो अपने आप के प्रति ईमानदार होता है ना, उसका साथ स्वयं ईश्वर देता है। और दोस्त, जब ईश्वर आपके साथ अगर खड़ा रहे ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नियम बहुत सारे होते हैं दोस्त,
नियम बहुत सारे हैं सफलता तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो सबसे पहला नियम है वो है दोस्तों जिद्दी बनना। साथियों जिद्दी बनना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिए, नियम बहुत सारे होने के बावजूद अगर जिद्दी बनना पड़ेगा, इस बात को मैं थोड़ा आप लोगों से कर रहा हूँ। इसका कारण ये साथियों, अधिकतर लोग जिस चाहत के साथ आते हैं बिजनेस में वो चाहत उनको पूरा नहीं होता। लोग ना 3 साल काम करने के मुझसे आते हैं, लोगों को जब बताया जाता है कि 3 साल तुम ईमानदारी के साथ बगैर सवाल जवाब के काम करके देखो, तुम्हारे सारे के सारे सपने में पूरे कर देंगे। जब इसके अपने तो लोगों के मन में एक बड़ा विश्वास होता है। लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई, 2-3 साल में रगड़ के काम करता हूँ, कोई सवाल जवाब नहीं रहेगा। जब उनको बताया जाता है कि 1000 दिन आप चुपचाप ईमानदारी के साथ हो, तब भी वहां पर बोलते हैं कि ठीक है, मैं 1000 दिन भी देने को तैयार हूँ। लेकिन गलतियां कहाँ पर करते हैं लोग? गलतियां कर जाते हैं जब वो 2-3 महीने जब काम करते हैं, जब उनको पैसा नहीं आता, उनका बिजनेस जब शुरू नहीं हो पाता, जब शुरू नहीं हो पाता तो उनका मनोबल गिर जाता है। और जब उनका मनोबल गिरता है तो उनको लगना शुरू हो जाता है कि भाई ये जो बातें थी ना, ये सिर्फ बातें हैं, ये सच्चाई नहीं। मैं आपको बता दूं दोस्त, शुरुआती दौर में बिजनेस में थोड़ा सा टिकना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को जुझवाना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा समय और ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। आप एक बात याद रखिएगा, आपको सबसे बड़ी बात तो सारी बातों का एक ही सार है, जिद्दी बनना पड़ेगा। अगर आप जिद्दी बनने को तैयार हैं, अगर आप लगातार ईमानदारी के साथ, अगर अपने काम के प्रति अगर जिद्दीपन पाल लिए, अपने नियम के प्रति जिद्दीपन पाल लिए, अगर अपने सपनों के प्रति जिद्दीपन पाल लिए, अगर आप अपने जीवन को बदलने के लिए कहीं आपने अपने अंदर में जिद्दीपन पाल लिया, तो आपको अमीर बनने से, आपको सफल होने से, आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं। बस एक बात याद रखिए, जिद्दी बनना है। जिद्दी कैसे? अगर कोई आदमी आपको मना कर दिया तब भी आपको निराश नहीं होना है, फिर से उठना है, खड़े होना है और बोलना है कि भाई आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं वो सब काम कर सकता हूँ जो मुझे सामने वाला बोलता है कि तू नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं कि मैं तेरे साथ कुछ नहीं करना, नहीं जुड़ना तेरे साथ में, तेरे जैसे बंदे के साथ जुड़ना नहीं है, तेरे जैसे जो तू काम कर रहे हैं, लोगों के घर घर जाके जो जोड़ने का काम करते हैं, सब काम नहीं करना है। आप एक बात याद रखिए, दिमाग में एक ही बात याद रखो कि भाई जो मना कर रहे हैं ना, उससे भी अच्छे बंदे ला के दिखाऊंगे। जिद्दी जिस दिन आपने पाल लिया, याद रखिएगा वो दिन इतिहास रचने वाला दिन रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जिन लोग आपको मना कर रहे हैं ना, बाद में आपको समझ में आएगा अच्छा वह भाई ये लोग नहीं आए। क्यों? क्योंकि उससे अच्छे अच्छे लोग आपको मिले, उससे अच्छे लोग मिले। मैं बोल रहा हूँ कि बार बार आप बस जिद्दीपना डालिए अपने अंदर, जिद्दीपना। और एक दिन ऐसा आएगा, देखिएगा, जब आप जिद पाले रहोगे, कुछ लोग जो आपको मना कर रहे हैं कि आप उनके मना करने से अगर आप भयभीत नहीं है, यही लोग आपकी जिद्दीपना को देख के, यही लोग आपकी लगातार प्रयास को, लगातार कोशिशों को देख करके, आपके हार्ड वर्क को देख करके, आपके धैर्य ईमानदारी के साथ जो आप काम कर रहे हो उसको देख करके, ये लोग सब आपके साथ आके मिल के काम करने को तैयार होंगे। और जब ये लोग सब आके मिल के आपके साथ जब काम करने को तैयार होंगे, उनके सारे सवाल के जवाब उनको मिलने पर रहेगा। ये सब लोग मिलके आपके साथ इतिहास बदलने को तैयार। साथियों, दूसरा जो चीज है वो है कि आपको जो भी टारगेट दिया जाता है, जो भी टारगेट आपके अपलाइन के द्वारा दिया जाता है, उसको हर हाल में पूरा करना है। हर हाल में पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको पूरा करना है। क्यों पूरा करना है? क्योंकि दोस्त, अगर आप पूरा नहीं करोगे तो साथियों आपका मनोबल गिरेगा, आपका विश्वास डगमगाएगा, आपको अपने आप में थोड़ा सा कमजोर वाला जो कड़ी होती है, कमजोर वाला जो अपने आप में जो एक होता है ना कि मैं आप नहीं कर पाऊंगा, शायद ये बस मेरे बस की बात नहीं, हो गया भाई कितना होना था, ये वाला जो मानसिकता है ना, वो हटाने के लिए आपको एक बार जो भी टारगेट या आप खुद से बनाओ या आपके अपलाइन जो आपको बना के दे, कुछ भी हो, टारगेट अगर मिल गया, टारगेट टिक गया, तो उसको पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दो। और अगर आपने काम कर दिया तो एक बात याद रखिए, ये काम तब होता है जब आप एक सही अपलाइन लें, एक ऐसा अपलाइन जो आपका गुरु हो, जो आपके मार्गदर्शक हो। आप सिर्फ उनकी सुनो और उनकी अगर सुन लिए, उन्होंने अगर आपको कोई भी टारगेट दे दिया, उन्होंने कोई भी बातें आपको बता दी, तो दोस्त उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप अपना सब कुछ लगा दो, सब कुछ जी जाने कर दो। क्योंकि दोस्त, गुरु की इज्जत से बड़ा कुछ इज्जत नहीं। और जो इंसान अगर किसी को अपने जीवन में अपना गुरु बना दिया और अगर उस गुरु की कहीं कदर कर ली,
तो दोस्त उस गुरु की कद्र करने के चक्कर में उस शिष्य का बेड़ा पार हो जाता है। आप सब लोग देखे होंगे कि रामायण में एक बहुत अच्छा पाठ है जिसको हम सब अगर चाहे ना तो बहुत गजब सीखने के योग है, बहुत गजब। देखिएगा हनुमान जी पूरी तरीके से अपने आप को किनको समर्पित कर दी, प्रभु श्री राम को। और उन्होंने जो जो बातें बोले कि भैया लंका जाने की जब बात आई, तो लंका जाने की जब बात आई ना, तो उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। वो बल्कि कोने में जाके वो इसलिए परेशान थे कि काश कि मैं लंका जाने के लायक होता। और जब जामवन जी उनको बताते हैं कि भैया तुम्हारे अंदर में तो बहुत सारी शक्तियां हैं, तुम चाहो तो लंका एक छलांग लगा के जा सकते। और जैसी ये बातें जब उनको पता चलती है तो उनके अंदर में बहुत ज्यादा उत्साह आ जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के आदेश का इंतजार करते हैं। और जैसे ही जब उनको बोला जाता है कि जाओ, वो चुपचाप निकल जाते हैं। दोस्तों मजेदार बात क्या है कि जब उनको आज्ञा मिला ना, फिर वो पीछे नहीं हटे। किसी भी मुसीबत को देख के वो दोबारा वापस आके नहीं लौट के नहीं आए। वो ये नहीं बोले कि प्रभु श्री राम एक बहुत बड़ी राक्षसी है सुरसा, जिसको देख करके उनके मन में जरा सा भी भय नहीं आया। सुरसा एक ऐसी दानव, एक ऐसी राक्षसी थी जो परछाई को भी खा जाया करती। उनको भी देख करके हनुमान जी भयभीत नहीं हुए, बल्कि सुरसा के मुंह में भी गए, बाहर भी निकले और उनको भ्रमित करके उनके दिमाग को घुमा के वो आगे भी गए। वे लंका भी गए। लंका में जा करके जब अशोक वाटिका में जब वो पकड़े गए, तो पकड़े गए होने पर भी वो भयभीत नहीं हुए। वो लंका में आग लगा दी। आग लगा करके फिर वापस आके प्रभु श्री राम को सारी बातें बताए। वो बताए कि हाँ माता सीता वहाँ है, हमको जाना पड़ेगा वहाँ पर। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि आपको एक गुरु चुनना है, और अगर उन्होंने जो भी काम आपको सौंप दिया उस काम को करिए, आपकी सफलता तय है। साथियों सफलता पाने के लिए हमको बस एक बात को ध्यान रखना है कि हमको कहीं पर भी अपने अपलाइन के ऊपर डाउट नहीं करना। अपने अपलाइन को अगर आपने ईमानदारी के साथ में कहीं फॉलो किया तो आपकी सफलता 100% है। अगर आप लाइफ में वो सब पाना चाहते हैं जो आपको अभी तक नहीं मिला है, तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया है। बस एक बात ध्यान रखिए साथियों, कामयाबी का मिलना तय। बस ये है कि हमको उस कामयाबी को पाने के लिए लगातार भागना है, और भागने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। और सीखने के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो ये आपके लिए आपकी जिंदगी को बदलने के एक बहुत बड़ा सौगात दे सकती है। साथियों हम लोग मुलाकात करेंगे द सीक्रेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 6 में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।